नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गणेश जी ने तोड़ा गजमुखासुर का अहंकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजमुखासुर अनेकों वर्षों तक महादेव की तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ गजमुखासुर, कहो तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान ही देंगे। मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया महादेव, कृपया करके मुझे वरदान दें। केवल मेरी तरह दिखने वाला ही कोई जीव ही मुझे पराजित कर सके, उसके अतिरिक्त और कोई मुझे कभी पराजित ना कर सके। तथास्तु। कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, अन्यथा यह मेरे दिए हुए वरदान का अपमान होगा। मैं सदा यह स्मरण रखूंगा। महादेव द्वारा वरदान प्राप्त कर गजमुखासुर बहुत अहंकारी हो गया था और वह समस्त जगत में अपना उत्पात मचाने लगा था। उसने अहंकार में आकर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया था। महादेव द्वारा मिले वरदान के कारण वो सर्वशक्तिशाली हो गया था और कोई देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। वह स्वयं को देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और अहंकार में आकर देवताओं को हानि पहुंचाने लगा था। अपनी सुरक्षा के हेतु इंद्रदेव सहित सभी देवता सहायता के लिए महादेव के पास पहुँचे। हे महादेव, गजमुखासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वह हमें हर बार युद्ध में हरा देता है और हमारी शक्तियाँ छीन लेता है। हे महादेव, गजमुखासुर का आतंक हमें नष्ट कर रहा है, कृपया हमें बचाइए। गजमुखासुर को हराने का समय आ गया है। यह कार्य मेरे पुत्र गणेश करेंगे। गणेश भगवान शिव जी के सामने प्रकट होते हैं। ये सब होता देखकर माता पार्वती घबरा जाती हैं और बोलती हैं, हे स्वामी, गणेश तो अभी केवल एक बालक है। गजमुखासुर का संहार क्या कोई और नहीं कर सकता? हे पार्वती, मेरे दिए गए वरदान के अनुसार केवल गजमुखासुर की तरह ही दिखने वाला उसका संहार कर सकता है। इसी कारण केवल गणेश ही गजमुखासुर का संहार कर सकता है। माता जी, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही गजमुखासुर का वध करके आपके पास लौट आऊंगा। आप तो केवल मेरे लिए लड्डुओं का प्रबंध करें। पिता की आज्ञा लेकर गणेश जी गजमुखासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। गजमुखासुर, अब तेरा अत्याचार समाप्त होगा। तूने अपने शक्तियों का गलत उपयोग किया है। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। इस संसार में अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। अहंकार को देखकर गणेश जी क्रोध से भर जाते हैं। फिर उनके और गजमुखासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। परंतु जब गजमुखासुर को यह ज्ञात हो जाता है कि वो गणेश जी को कभी भी पराजित नहीं कर सकता है, तो वो भगवान गणेश जी के प्रहारों से भयभीत होकर एक मूषक का रूप धारण कर लेता है। गजमुखासुर को मूषक के रूप में देखकर गणेश जी उसे अपने जाल में जकड़ लेते हैं। प्रभु, कृपया करके आप मुझे अपने जाल से मुक्त कर दें। मुझे अपनी शक्तियों पे बहुत अहंकार हो गया था। मैं वचन देता हूँ कि मैं अब से कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा। मैं सदैव आपके चरणों में आपका दास बन के रहूँगा। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तेरा नाम अमर रहेगा, परंतु तेरा ये स्वरूप समाप्त होगा। गजमुखासुर की क्षमा याचना सुनकर गणेश जी उसे क्षमा कर देते हैं और उसे अपना वाहन बना लेते हैं और इस प्रकार गजमुखासुर गणेश जी का वाहन मूषक राज बन जाता है और सदा प्रभु के चरणों में दास बनकर रहता है। इस तरह गजमुखासुर का वध होता है और गणेश जी को उनका वाहन मिल जाता है। जय श्री गणेश। यह कहानी सदना कसाई की है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था। वो बहुत ईमानदार था। भले ही वो पेशे से कसाई था और मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदैव ही विष्णु भगवान का नाम रहता था और वो भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक मांस काटते
और बेचते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का ही जाप करता रहता था। अरे भैया 2 किलो मांस तो देना। अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ये कैसा कसाई है, मांस बेचता है और भगवान का नाम भी जाप करता है। तुम आज देख रहे हो, मैं तो इसे सालों से मांस बेचते और भगवान का नाम जाप करते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पे तो सदैव ही विष्णु भगवान का नाम रहता है। लोग सदना के बारे में यही बातें करते थे। एक दिन सदना अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह रुक गया। अरे ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा है? एक काम करता हूँ, इसको अपने साथ ले जाता हूँ, मांस तोलने के काम आएगा। एक काम करता हूँ, इसी पत्थर से वजन तोलता हूँ। भैया कितना मांस देना है? 1 किलो तोल दो भैया। इसका मतलब यह पत्थर 1 किलो का है। अरे भैया 2.5 किलो मांस तो देना जरा। अरे ये पत्थर 2.5 किलो का कैसे हो गया? एक काम करता हूँ, 5 किलो का मांस रख के देखता हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इतना वजन तोलता हूँ, ये उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना के पास वजन तोलने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो चाहिए तो पत्थर 1 किलो का ही हो जाता है, और अगर किसी को 2 किलो मांस चाहिए तो पत्थर 2 किलो का ही वजन तोलता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुड़ने लगी। भीड़ जुड़ने के कारण सदना की दुकान की कमाई भी बढ़ने लगी थी। मुझे तो लगता है यह पत्थर किसी जादूगर का होगा और रास्ते में गिर गया होगा और मुझे मिल गया, और इसके आ जाने से मेरी बिक्री तो और बढ़ गई है। एक दिन सदना की बात गांव के पंडित जी तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह जाना नहीं चाहते थे जहां पर मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु जब एक भक्त ने उन्हें उस पत्थर के बारे में बताया तो पंडित जी ने मन ही मन में उस चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता जाग गई। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास सचमुच चमत्कारी पत्थर है जो अपना वजन सामान के अनुसार कर ही लेता है। एक बार चल के देख तो लीजिए, आप देखेंगे तो अवश्य ही आप उस पत्थर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब तुम इतना जोर दे ही रहे हो तो दूर से मैं उस पत्थर को देख ही लूंगा, पर मैं निकट नहीं जाऊंगा। चलो जरा देखूं तो कौन सा जादुई पत्थर है उस सदना कसाई के पास। पंडित जी भक्त की बात सुनकर सदना कसाई की दुकान पर पहुँचे और दूर से खड़े होकर सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वो पत्थर हर प्रकार के मीट को बराबर से तोल रहा था। वो ध्यान से उस पत्थर पर नजर गड़ाए खड़े रहे। अचानक पंडित जी के शरीर के रुएं खड़े हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है? यह पत्थर तो, मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। पंडित जी आप और मेरी इस मांस की दुकान पे? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। आइए पंडित जी, यहाँ आके बैठिए। बताइए मुझे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सदना, मैं तुम्हारे चमत्कारी पत्थर को देखकर ही तुम्हारे पास तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कह लो कि तुम्हारा चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम्हारी दुकान पर खींच लाया है। पर शायद तुम पूरी तरह इस बात से अनजान हो कि तुम जिस पत्थर को समझकर मांस को तोल रहे हो, असल में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप है। तुम यह नहीं जानते कि शालिग्राम जी को मांस के बीच में रखना या फिर उससे मांस तोलना बहुत ही बड़ा पाप है। भगवान विष्णु जी का रूप शालिग्राम, वो भी मेरी दुकान में? पंडित जी, मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा था। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो चुकी है श्री हरि, मुझे माफ करना। मैं आपका ये रूप पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, इसीलिए आपसे उत्तम सेवा और पूजा इस पत्थर स्वरूप शालिग्राम की और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए यह पत्थर आप रख लीजिए। ठीक है सदना, मैं भला भगवान शालिग्राम की सेवा करने से पीछे
कैसे हट सकता हूँ? लाओ, यह मैं ही ले जाता हूँ। पंडित जी उस पत्थर को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि पंडित जी के सपने में शालिग्राम जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा अर्चना करने में कोई भूल हो गई है? ब्राह्मण, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान हर वक्त करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भेज देता हूँ। सतना तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता, परंतु वो हर समय मेरे नाम को गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था, और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जापता है मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। सदना के मुख पर सदैव ही मेरा नाम रहता है, इसीलिए मुझे वह अति प्रिय है। सदना मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ही तरह वो भी मेरा परम भक्त है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल ही आपका यह स्वरूप उस कसाई को सौंप आऊंगा। जी अगले ही दिन उस कसाई के पास गए और उसे सारी बात बताई। सदना, तुम महान हो। स्वयं श्री हरि ने तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वो चाहते हैं आशीर्वाद स्वरूप यह शिला तुम्हारे पास ही रहे और तुम्हारे द्वारा करी गई सेवा का लाभ उठा सके। सच पंडित जी, श्री हरि ने ऐसा कहा? वो मुझ कसाई के साथ रहना चाहते हैं? यदि प्रभु, जिस दुकान में मैं मांस बेचता हूँ और प्रभु मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आज से मैं ये काम छोड़ दूं और प्रभु की भक्ति में लीन रहूं। पंडित जी, आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा और अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहूंगा। पंडित जी ने शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। सदना की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचना छोड़ देने का संकल्प किया और सोचने लगा कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अब से उन्हीं के नाम का कीर्तन किया करूंगा। आगे चलकर सतना भगवान श्री हरि के परम भक्त